गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में जो है हम लोग लेसन 3 तक पढ़ चुके थे और पिछले क्लास में जो हम लोग लेसन 4 का वर्ड मीनिंग देखे थे ना, लेसन 4 का वर्ड मीनिंग हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग लेसन 4 को देखते हैं। लेसन 4 में जो हमारे पास जो चैप्टर है वो है चार्ट इन एक्सेल। वैसे हम लोग एक्सेल भी पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में भी हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा। पिछले क्लास में हमने एक्सेल के फार्मूलाज और फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक्सेल के चार्ट के बारे में, एक्सेल का एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल फीचर है चार्ट। ठीक है, इस चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक का ही नाम है, चैप्टर का ही नाम है चार्ट इन एक्सेल। मीन्स एक्सेल में जो चार्ट होता है उस डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जान लेते हैं चार्ट होता है क्या है। तो कह रहे हैं एमएस एक्सेल ऑफर अ वाइड सिलेक्शन ऑफ अ चार्ट विच हेल्प यूज टू आवर डाटा इन ए पिक्टोरियल वे। ठीक है, कि एक्सेल जो है बहुत ही मतलब चार्ट जो है एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फीचर है, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मीन्स डेट एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स के लगभग 12 टाइप्स के चार्ट जो है एक्सेल ने हमको प्रोवाइड किया है। ठीक है, और चार्ट के माध्यम से क्या होता है ना कि हम लोग अपने डाटा को पिक्टोरियल वे में चित्रात्मक रूप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको देखने से कोई अनजान आदमी भी इस डाटा को बहुत हद तक समझ सकते हैं, अनपढ़ आदमी भी डाटा को बहुत हद तक समझ सकता है ना। इसलिए चार्ट जो हम लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होता है। प्लस चार्ट ऑफर मेक द डाटा इजियर टू अंडरस्टैंड, है ना। चार्ट हम लोग को ऑफर देते हैं, फैसिलिटी देता है कि डाटा को आसानी से समझ सकें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है कि वर्कशीट डाटा इज द मेन फाउंडेशन ऑफ एनी चार्ट वी वांट टू क्रिएट चार्ट। ठीक है, कि किसी भी चार्ट को क्रिएट करने के लिए जो वर्कशीट का जो डाटा है वह उसका फाउंडेशन होता है। उसी के डाटा के हिसाब से आपका चार्ट फॉर्म होता है, और वह जो डाटा कहलाता है वह डाटा सीरीज या डाटा रेंज कहलाता है। क्लियर है ना। कह रहा है कि देयर आर ओवर डजन ऑफ चार्ट टाइप्स ईच विच सेवरल सब टाइप्स प्रोवाइड बाय एक्सेल। कि चार्ट में लगभग दर्जनों चार्ट चाहे टाइप्स है, उसमें कई सारे सब चार्ट्स भी है, यानी टाइप्स में भी सब टाइप्स हैं। ठीक है, चार्ट ऑफर मेक द डाटा इजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज यूजर कैन इजीली पिक आउट पैटर्न एंड ट्रेंड रिलेटेड इन द चार्ट दैट आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है, क्यों चार्ट आवश्यक है? क्योंकि यूजर जो है आसानी से किसी भी तरह के पिक्टोरियल डाटा को समझ सकता है। यूजर आसानी से किसी भी तरह के पिक्टोरियल डाटा को समझ सकता है, इसलिए चार्ट हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। चार्ट में आता है डाटा रेंज। डाटा रेंज के बारे में मैंने बताया कि चार्ट किसी भी चार्ट का जो है वर्कशीट डाटा जो है किसी भी चार्ट का मेन फाउंडेशन होता है। इसी के हिसाब से कोई भी चार्ट ड्रॉ होता है, और यह चार्ट का जो रेंज होता है वो डाटा सीरीज कहलाता है। The data series is a content of a group of related cells such as one row or column of the data in your worksheet. तो डाटा सीरीज क्या है? तो कंटेंट है रो और कॉलम्स का। ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल दिया गया है टू मेक अ पाई चार्ट ऑफ द स्टूडेंट मार्क्स योर वर्कशीट डाटा नीड टू कंसिस्ट ऑफ कॉलम एंड रो ट्रैकिंग सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर एंड सो ऑन। यू हैव to decide which cell to include the chart। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर आप किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स कर रहे हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट का कॉलम देना होगा, सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है वो देना होगा। उसके बाद आपको खुद डिसाइड करना होगा कितना का चार्ट बनाना है, 10, 20, 25 या सबका जितना स्टूडेंट का चार्ट बनाना है उतना हम लोग सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कह रहा है एक्सेल चार्ट टूल कैन हेल्प यू टू बिल्ड पाई चार्ट यूजिंग द सेल कंटेंट ऑफ द लेवल। और उसके बाद एक्सेल में चार्ट टूल्स मिलता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग चार्ट। कस्टमाइज मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना। चार्ट को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, जो डाटा चार्ट का उसको
हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, तो बदल सकते हैं। वी कैन कस्टमाइज द चार्ट एज यू डिजायर। हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार से, हमारी जो इच्छा है उस अनुसार से चार्ट को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंजेज ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, द चार्ट टाइप, रिप्लोड द एंड मच मोर। डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस कर सकते हैं, जैसे चार्ट का कलर कैसा होगा, लिखावट कैसा होगा, चार्ट का टाइप्स क्या होगा, उसमें जो कुछ डाटा चेंजेज हुआ तो फिर से उसमें सुधार कैसे होगा, ये सारे चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल यू कैन कस्टमाइज द चार्ट एज यू डिजायर। यू कैन मेक अ चेंजेज ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, change the chart types, replot the chart data note. You can rotate text, change text color और adjust। तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेटिंग को यहाँ पे बताया गया, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट एंड स्टाइल गैलरीज फीचर्स न्यू टू एक्सेल। उसके बाद चार्ट का गैलरीज फीचर यहाँ पे पहले नहीं था, 2007 में नहीं होगा, 2010 में जो है एक नया फीचर है चार्ट का गैलरीज फीचर, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को इलिस्ट्रेट कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट आगे हम लोग को टाइप ऑफ चार्ट, तो मैंने बताया एक्सेल लगभग 12 टाइप्स से भी ज़्यादा के चार्ट को यहाँ पे देता है फैसिलिटी। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ चार्ट। MS Excel provide several types of chart. Each types of chart serves as different purpose। ठीक है कि MS Excel कई चार्ट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं और प्रत्येक चार्ट का जो टाइप होता है वह डिफरेंट पर्पसों के लिए यूज की जाता है। द चार्ट टाइप्स विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ डाटा यू यूज। ठीक है, अब ये चार्ट टाइप्स कैसा होगा, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे जो डाटा सीट है, एक्सेल सीट है, उसमें डाटा किस टाइप्स के, उसी टाइप्स के अनुसार से हम लोग चार्ट टाइप्स को चूज करेंगे तो इजी वे में समझ में भी आएगा। ठीक है, here some commonly used chart in Excel। यहाँ पे कुछ कॉमनली जो डाटा चार्ट एक्सेल में यूज होता है वो यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। जैसे कॉलम चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स आप लोग जानते होंगे। द कॉलम चार्ट्स आर अमॉन्ग द मोस्ट कॉमन types that are used to show change the data over a period of time or illustrate comparisons among different items। कॉलम चार्ट सब लोग देखे होंगे, नॉर्मली जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो कॉलम चार्ट ही होता है। इस कॉमन टाइप्स का चार्ट है, ये क्या है, कॉलम चार्ट जो है वो कॉमन टाइप्स का डाटा चार्ट है, जिसको हम लोग पूरे कितने भी रेंज के डाटा क्यों नहीं उसको इसमें हम लोग इजी वे में एडजस्ट कर सकते हैं। अब कॉलम टाइप्स में, चार्ट में भी दो टाइप के जो कॉमन चार्ट है वो एक है क्लस्टर कॉलम और एक है स्टैक्ड कॉलम। क्लस्टर में क्या होता है कि एक ही टाइप का, मान लीजिए कंप्यूटर का है, ये कॉलम का है कंप्यूटर का, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट का है तो ऐसा होगा, ये ब्लू है दूसरा कलर का, कंप्यूटर का है सारा का सारा, एक स्टूडेंट कंप्यूटर का ऐसे में होगा, ये कलर चेंज हो जाएगा। ये हो गया क्लस्टर, सॉरी क्लस्टर स्केच चेंज। और क्लस्टर में क्या होता है कि एक स्टूडेंट का है ये कंप्यूटर का है तो इसका अलग होगा, फिर दूसरा स्टूडेंट कंप्यूटर का है तो उसका अलग होगा यहाँ पे, यानी अलग अलग साइज में बनेगा। और क्लस्टर ये स्केचेज में क्या होगा, एक ही में सारा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हो गया, बाकी डिटेल्स हम लोग जब उसमें आएंगे प्रैक्टिकली में तब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है बार ग्राफ। बार ग्राफ देखते हैं, बाकी बार ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड वर्जन ऑफ द कॉलम चार्ट दैट इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमॉन्ग इंडिविजुअल आइटम्स। ठीक है, कि बार ग्राफ जो है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉलम चार्ट का। इसमें कंपैरिजन करने में डाटा का हम लोग को आसान होता है। बार ग्राफ में क्या होता है, डाटा को कंपैरिजन करने में हम लोग को सुविधा होती है, किसके माध्यम से, तो बार ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आर यूज्ड टू स्टडी ट्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Each line of the graph show the changes of the value of one item। अब लाइन चार्ट का प्रयोग किया जाता है किसमें, स्टडी ऑफ ट्रेंडेड ओवर, किसी खास पर्टिकुलर समय के लिए किसी तरह के डाटा को विश्लेषण करना है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। प्रत्येक लाइन जो है अलग अलग आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जनरली लाइन चार्ट का आप यूज देखे हुए कहाँ पे, तो मैच जब आप लोग देखते हैं तो दिखलाता है कि कौन सा टीम
जो है इतने ओवर में कितना विकेट पे कितना इसका रन था, इसका रन ग्राफ कैसा है, कम रहा है कि बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, रन रेट का जो ग्राफ दिखलाता है वो लाइन चार्ट होता है। इस तरीके से आप लोग देखे होइएगा। यहाँ शुरू है, किसी का ऐसे रहता है, किसी का ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया, है ना, ऐसे गया, मान लीजिए बहुत बढ़ रहा था, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा था फिर डाउन हुआ था, डाउन ऐसे, या पूरा डाउन हो गया था ऐसे। तो ये है लाइन चार्ट, ठीक है। इसके बाद एरिया चार्ट। एरिया चार्ट एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंजेस ओवर टाइम एंड कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ अटेंशन टू टोटल वैल्यू अक्रॉस द ट्रेंड। एरिया चार्ट क्या करता है, तो पूरे डाटा रेंज का एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पाई चार्ट यूज टू शो द परसेंटेज। पाई चार्ट highlight how each value is data series related proportionally to use whole। पाई चार्ट जो है इस तरीके से आप देखिएगा। पाई चार्ट ये जो होता है सर्कल, यहाँ पे 20 है, 120 है, या 90 जो है, ये है 30 है, तो ये परसेंटेज को शो करता है कि टोटल 360 है, उसमें ये 120 इतना है। तो पाई चार्ट ये हो गया परसेंटेज डाटा को शो करने के लिए। स्कैटर चार्ट आर यूज्ड टू शो द ट्रेंड ऑफ द डाटा। They especially useful when you have large number of data points। ठीक है, ये बड़े अमाउंट्स में डाटा है तो उसके लिए आता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। स्कैटर, रेडर, 3D सरफेस है, इस सब का स्पेसिफिक पर्पस होता है, जिसको आप लोग इसमें मैंने बता दिया, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ ए चार्ट, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, चार्ट में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ ऑब्जेक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ द चार्ट, है ना। लीजेंड का क्या है, चार्ट टाइटल क्या है, प्लॉट एरिया क्या है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है लीजेंड टेल्स व्हाट ईच डाटा सीरीज इन योर चार्ट रिप्रेजेंट, किस किस डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैथ का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, हिंदी हो गया, ये जो सब्जेक्ट का लिखिएगा, सब्जेक्ट वाला मार्कशीट बना रहे हैं, तो ये हो गया टेंडेंट। चार्ट टाइटल में गिव द हेडलाइन ऑफ योर चार्ट, जैसे चार्ट बना है ना, मार्कशीट ऑफ सुशांत या मार्कशीट ऑफ अमन, जो भी हम लोग लिखते हैं तो वो आपका टाइटल हो गया, ठीक है। प्लॉट एरिया, बैकग्राउंड ऑफ योर चार्ट। प्लॉट एरिया मतलब चार्ट जो बनेगा तो उसके बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर हम लोग देना चाहते हैं, या जितना एरिया में चार्ट बना है वो कहलाता है हमारा प्लॉट एरिया। वैल्यू एक्सिस सबको पता होगा, चार्ट पता, तो ये और ये एक्सिस जो होता है ये कराता है वैल्यू एक्सिस, ठीक है। कैटेगरी एक्सिस द एक्सिस लिस्टिंग कैटेगरी फॉर द डाटा सेट। अब मान लीजिए ये वैल्यू हो गया 10, 20, 30 का, तो ये हो जाएगा कैटेगरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, इसमें रखिएगा तो वैल्यू इसमें रखिएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट कैटेगरी एक्सिस टाइटल का यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, है ना, तो ये टाइटल हो गया। नेक्स्ट है डाटा सीरीज, पूरा रेंज जितना का डाटा चार्ट बनेगा वो कहलाएगा डाटा सीरीज। तो इस प्रकार से बेसिक चीज जो उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट डे हम लोग कंप्यूटर में प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। आप लोग का काम है इसको पूरे को एक बार बुक को रीड कर लेना है। थैंक यू।